जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने कुछ दिनों पहले कुछ तस्वीरें डाली थी जो क्लोन से रिलेटेड थी, और मुझे सब उस वक़्त कह रहे थे कि प्लीज़ इसके ऊपर बात कीजिएगा। तो मेरे डालने का मकसद भी यही था कि मैंने यहाँ पर बात करनी थी। हम चलते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि ये तस्वीरों का क्या मतलब है, और क्लोन के बारे में जो बात की जाती है उसमें कितनी सच्चाई है, हकीकत है, ये क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, इसके ऊपर मैं 2 वीडियोज़ करूँगी। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, क्लोन्स के ऊपर बात करते हैं। देखिए, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है आज के ज़माने में, एक ज़माने से ये बात निकल कर आ रही है, जैसे टाइम मशीन से निकल कर रिलेटेड आती है, टाइम ट्रैवल से आती है, इनविजिबिलिटी से रिलेटेड आती है। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है कि अब हैं या हो सकती हैं। तो जो चीज़ें बहुत पुराने ज़माने से जिनके ऊपर बात चलती हुई आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो उतने ही टाइम से उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होते रह रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। इतना एक्सपेरिमेंट कर 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 एक टाइम पर वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है हर हाल में। उसके पीछे अलग अलग लोगों का स्किल सेट होता है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जो साथ मिलकर एक चीज़ को सक्सेसफुल बनाते हैं। वो कई स्टेजेस से गुजरती है, कई तरीके के प्रोटोटाइप्स होते हैं, और वो कर करके बहुत पहले ही कई सारी चीज़ें जो हैं वो एक प्रॉपर लेवल तक चली जाती हैं, जो सेफ़ लेवल होता है, जिसको आपकी दुनिया में फिर यूज़ किया जा सके। तो उसमें से क्लोन जो है वो एक बहुत कॉमन, बहुत प्रॉपर, बहुत नॉर्मल यूज़ करने वाला प्रोसीजर है, जो आपकी अपनी दुनिया में भी एक्ज़िस्ट करता है। सिर्फ़ ये है कि उसके लिए शायद आप लोगों को क्लीयरेंस नहीं होती है, तो आपके बारे में बताया नहीं जाता, आप लोगों को बताया नहीं जाता है, पर वो उसको बहुत एक्टिवली यूज़ किया जाता है। अब ये क्लोन क्लोन क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसके कई सारे रीज़न हैं। यहाँ पर एक बड़ा इंटरव्यू था इसका, ये ओबामा बिन लादेन, ये ओबामा का क्या नाम है इसका, ये पता नहीं, मैं भूल गई, ओबामा का, जिसमें से ये कहा था कि मैं बहुत खुशी-खुशी अपने बेसमेंट में बैठकर या अपने घर के किसी भी जगह पर बैठकर बाहर से लोगों को कंट्रोल कर सकूँ, बाहर से नैरेटिव चला सकूँ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर मैं बेसमेंट में अपनी स्वेटशर्ट्स में बैठकर टी कॉफ़ी पी रहा हूँ और मेरे हमशक्ल या मेरे बिहाफ़ पे जाकर कोई काम करता रहे और उसके कान में ईयरपीस हो, ताकि मैं उसको डिक्टेट करता रहूँ। जो कि नॉर्मली किया जाता है। ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस है, चाहे ये यहाँ पर इस बंदे से रिलेटेड हो, चाहे ये यहाँ पर जो बाइडेन से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ पर वो इलॉन मस्क से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पर दुनिया जहाँ के बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ से रिलेटेड हो। उनके क्लोन्स को यूज़ करने के पीछे और बहुत सारी चीज़ों में क्लोन्स को यूज़ करने के पीछे जो मेन कारण होता है, जो आप लोगों को बताया जाता है, वो होता है उनका सेफ्टी सिक्योरिटी का रीज़न, कि उनको कई जगहों पर धमकियाँ मिल रही होती हैं, उनकी जान को खतरा होता है। तो वो क्या करते हैं, खुद को भेजने की जगह उस जगह पर अपने क्लोन को भेजते हैं कि अगर कुछ भी हो तो उनके क्लोन को हो, उनको ना हो। एक तरीके से वो अपनी थ्रेट को भी एलिमिनेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि ये इतना सिंपल नहीं है, ये इतनी नॉर्मल सी बात नहीं होती है, और ना ही ये सिर्फ़ एक अकेला रीज़न है क्लोन्स को यूज़ करने का। इसके पीछे कई सारे रीज़न्स ये होते हैं कि ये तो आप लोगों को बताया गया सेफ्टी सिक्योरिटी का, लेकिन यहाँ पर और जो रीज़न्स होते हैं, वो ये रीज़न्स होते हैं कि भई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, मेरे ऊपर रिसेंटली एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो मुझे खुद भी बहुत चीज़ें भूली हुई हैं। मैं बताती हूँ, 1 मिनट रुकिए। एलाबाइज़, हाँ, एलाबाइज़ से याद आ गया कि देखिए, ये लोग बड़े-बड़े कांड करते हैं, ये सब लोग, ये दुनिया में बड़े-बड़े कांड करते हैं, इनकी बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। अब ये एलाबाई क्रिएट करते हैं। आप अक्सर देखें कि इन लोगों के नाम सामने नहीं आते हैं, इनकी एलाबाई या इनकी स्टोरी जो है चेक आउट हो जाती है, चाहे वो कहीं पर भी हों। तो आपने एक जगह पर अपना क्लोन बिठाया, दूसरी जगह जाकर आप कांड कर रहे हैं, या आपका क्लोन आपके बिहाफ़ पर कांड कर रहे हैं, या आप यहाँ पर कई सारी चीज़ों को देखेंगे, कई सारे लोगों को देखेंगे। जैसे यहाँ पर एक आप लोगों ने सुना होगा, रन अवे प्रिंसेस थी यूएई की। आप लोगों को अगर नहीं पता तो आप गूगल कीजिएगा, एक रन अवे प्रिंसेस हैं। इनका नाम भी मुझे इस वक़्त याद नहीं आ रहा है, मुझे बिल्कुल माफ़ रखिएगा क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें भूली हुई हूँ। तो रन अवे प्रिंसेस अगर आप कर देखेंगे ना, यूएई या दुबई करके लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये लड़की को इंडिया जाते वक़्त पकड़ा गया था, ये इंडिया से आके असाइलम लेने कहीं पर जा रही थी, तो इनको इंडिया के बीच में, इंडियन वाटर्स के बीच में पकड़ा गया था। इनको वापस लेकर आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, ये इंटरनेशनल टॉपिक बन गया था, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आई थी। तो इस लड़की को मार दिया गया, ख़त्म हो चुकी है, ये ज़िंदा नहीं है। इसका क्लोन यूज़ किया जाता है दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया को या लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं, ये ज़िंदा और इसको हमने रखा हुआ है। इसको ये लोग लेकर आए थे, फिर इन्होंने इसको कैद किया था, इसकी प्रिज़्यूम किया था, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया था। सिर्फ़ ये नहीं, इसकी एक और बहन भी है,
जिसको इन्होंने पागल करके रखा हुआ है। और एक और भी इन्हीं की एक और कज़न है जिसको ये चेन्स में बांध कर रखते हैं। तो ये जो सारे रॉयल फैमिलीज़ या इवन जो ये पॉलिटिशियंस वगैरह भी होते हैं, बड़े कमीने किस्म के लोग होते हैं। और जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, वो बिल्कुल सच है, हकीकत है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग टेंट्रम्स आ रहे होते हैं, या वो सिचुएशन में नहीं होते हैं, इस पोजीशन में नहीं होते हैं कि वो जाकर स्टेज पे परफॉर्म कर सकें या इंटरव्यू दे सकें, या अगर उनको कहीं पर अपीयरेंस देनी है लेकिन वो इस हालत में नहीं है फिज़िकली या किसी भी तरीके से कि वो अपीयरेंस दे सकें, तो उनके क्लोन्स को उस जगह पर भेजा जाता है। और ये बात मुझे बड़े डायरेक्ट सोर्स से भी पता है, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान मेरी लाइफ में रहा जो मेरी माँ के बहुत करीब था। तो उसकी वजह से मुझे फ़र्स्ट हैंड वो बात जो है वो पता है कि इनके क्लोन्स को यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा नखरे या डिमांड हो जाती हैं, तो उनके क्लोन्स को यूज़ करना तो बहुत कॉमन सी बात है। आप इसलिए देखिए, अक्सर देखेंगे आप ये सिंगर्स स्टेज पर आकर लिप सिंक क्यों कर रहे होते हैं? इसलिए नहीं कि उनकी आवाज़ बहुत ख़राब होती है और वो बिना रिकॉर्डेड आवाज़ के अच्छा साउंड नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए भी की जाती है, और ये प्रैक्टिस इसलिए भी इतनी कॉमन है कि मेजॉरिटी टाइम इनके जो क्लोन्स होते हैं वो स्टेजेस पर आते हैं, वो परफॉर्म करके, जिसके लिए आप लाखों करोड़ों हज़ारों के टिकट खरीद के और फिर पे करके और शो देख कर आते हैं। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि वो क्लोन्स हैं। यहाँ पर जब माइकल जैक्सन की भी डेथ हुई है, तो उसके बाद आप देख लीजिए कितने दुनिया में उसके हम शक्ल निकल कर आए हैं, बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। या यहाँ पर अगर आप कॉमेडी शोज़ देख लें, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं यहाँ पर, पॉलिटिशियंस होते हैं यहाँ पर, जैसे बिन लादेन को ले लीजिए, ओबामा को ले लीजिए, यहाँ पर जो बाइडन को ले लीजिए। आप अपने देश के या किसी भी और अगर देश के आप हैं, अपने पॉलिटिशियंस को, सेलिब्रिटीज़ को देख लें, उनके हम शक्ल निकल कर आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर हम शक्ल होना यानी बॉडी डबल होना और क्लोन होने में बहुत फ़र्क होता है। जो लोग हमेशा गलत फहमी उनको हो जाती है, मैं बताती हूँ। देखिए, बॉडी डबल जो होता है वो आपकी बॉडी का डबल होता है, यानी आपकी फ़िज़ीक उसकी जैसी होगी, वो आपकी बॉडी में आपका जैसा लगेगा, लेकिन वो आपका फेस डबल नहीं होगा। बॉडी डबल को बॉडी डबल ही इसलिए ही कहा जाता है कि वो सिर्फ बॉडी डबल होता है। फिल्म्स के अंदर भी जो बॉडी डबल्स यूज़ किए जाते हैं, आप उनको देख लें कि उनका जो चेहरा होता है वो कभी भी किसी भी स्टार के चेहरे से नहीं मिलता है, सिर्फ उसकी बॉडी मिलती है। तो वो एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जब उन्होंने स्टंट करने होते हैं। लेकिन जो क्लोन्स होते हैं वो आपका ना सिर्फ बॉडी डबल होते हैं, वो आपका फेस डबल भी होते हैं। क्लोन्स का जो फेस होता है वो बिल्कुल हू बहू आपके चेहरे की तरीके से होगा। एक होते हैं ये बॉडी डबल हो गए, एक क्लोन हो गए। दूसरे एक और चीज़ होते हैं जिनके ऊपर ये मास्क यूज़ किए जाते हैं, जो आप लोगों ने मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ में टॉम क्रूज़ को यूज़ करते हुए भी देखा होगा। कि इशू सारा क्या हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें फिल्म में दर्शा दी जाती हैं और उसके बाद लोगों को ये लगता है कि ये सिर्फ फिल्म में पॉसिबल है, रियलिटी में नहीं है। मेरे ख्याल से डॉन में या क्रिश में शाहरुख या ऋतिक ने दोनों में से किसी एक ने किसी एक की फ़िल्म में ये मास्क पहना था। मुझे याद नहीं है वो डॉन था या क्या था, या वो शायद क्रिश फ़िल्म थी, मुझे याद नहीं है, आप लोगों को खैर याद होगा। तो उनमें से भी एक जो है वो इस तरीके से मास्क को उतारता है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, मुमकिन है कि शायद वो डॉन होगी। मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये एक और मास्क का भी कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये बहुत एक्चुअली कॉमन भी है, ये आप लोगों के पास भी यूज़ किया जाता है, ये प्रोस्थेटिक मेकअप में भी यूज़ किया जाता है, और उसके अलावा ये बहुत ईजिली यूज़ किया जा सकता है। एक एग्जैक्ट चेहरा प्रिंट करवा कर वो चेहरे पे लगा दिया जाता है, तो वो पता भी नहीं चलता है। तो ये 3-4 तरीके की चीज़ें हैं, जिसमें से जो क्लोन है वो बहुत एडवांस प्रोसीजर होता है, और वो किया जाता है। ना सिर्फ इन बड़े लोगों के क्लोन बनते हैं, यहाँ पर आजकल बच्चों के भी क्लोन बन रहे हैं। यहाँ पर आजकल आप में से किसी का भी क्लोन बन सकता है, और ये प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स के क्यों क्लोन बनाकर उनको यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर जब ओबामा की ये टर्म ख़त्म हुए थे, 2 दफ़ा ये प्रेसिडेंट बन गया, तो ये तीसरी दफ़ा नहीं बन सकता है यूएस लॉ के हिसाब से। तो उसके बाद बीच में ट्रंप आ गया। ट्रंप ने आना नहीं था, ट्रंप का था ही नहीं, हिलरी क्लिंटन ने आना था। ट्रंप ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जो है वो इलेक्शन जीता था, क्योंकि उसने इस तरीके का एजेंडा उनको दे दिया था, इस तरीके का उनको टेंडर बना के दे दिया था कि उनको ये लगा था कि वो हमारे हिसाब से चलेगा। जब वो नहीं चला तो उसका पहला टर्म ख़त्म करवा कर उसको उन्होंने धक्का मारा और यहाँ पर जो बाइडन को लेकर आ गए। जो बाइडन को लेकर आने का मकसद भी यहाँ पर सिर्फ ये था कि जो बाइडन जो है पपेट बनकर आएगा। जो बाइडन ओबामा के टाइम पर भी जितने टर्म में था, आप उसको देख लें, वो बहुत लेज़ी, वो किसी भी काम का नहीं था। तो नॉर्मली क्या होता है, जब उनको कोई डिक्टेट करा रहा होता है, उनको कोई कुछ सिखा रहा होता है या उनको कोई बता रहा होता है, तो वो किसी ऐसे ही इंसान को ला कर रखते हैं जो किसी काम का ना हो। आप अक्सर देखिए, कभी कभी कुछ देशों के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इतने सोए हुए होते हैं, उनका पता ही नहीं चलता है कि वो काम भी कर रहे हैं, यानी वो हैं ही नहीं। तो क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी उनको कोई डिक्टेट करा रहा होता है। ओबामा दुनिया का एक वाहिद तरीन प्रेसिडेंट है यूएस की हिस्ट्री के अंदर जो इंतहाई करप्ट, इंतहाई कल्परेट
और इंतहाई खौफनाक किस्म का प्रेसिडेंट रहा, जिसने इतना कुछ किया और पूरी दुनिया उसको अभी भी बहुत अच्छे लफ्ज़ों में सराहती है। लोगों को नहीं पता है कि इसके पीछे कितने काले धंधे इसने किए हैं और क्या कुछ नहीं किया। ये दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक बुरा प्रेसिडेंट साबित हुआ है। सिर्फ ये कि वो ऑन पेपर नहीं है, ऑन रिकॉर्ड नहीं है। जैसे बुश का तो फिर भी पता है कि उसने क्या क्या किया, ओबामा के बारे में चीज़ निकल कर नहीं आती है। तो ये जितने तरीके से इसने पूरी दुनिया को फेरे में लिया और जितने तरीके से इसने पूरी दुनिया को ब्लाइंड किया, तो ये समझिए कि वो जो एक आंख वाला ग्रुप है इल्यूमिनाई वाला, उनके पूरे एजेंडा को, उनके पूरे नैरेटिव को उसने सपोर्ट किया। तो उनको एक ऐसा ही बंदा चाहिए है जो उस चीज़ को आगे डिक्टेट कराता रहे, चाहे प्रेसिडेंट के चेहरे पे प्रेसिडेंट कोई भी आ जाए, यहाँ पर कोई भी प्रेसिडेंट निकल कर आ जाए सामने। मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि डिक्टेट कराने वाला उस प्रेसिडेंट को कोई ऐसा बंदा हो जो हमारे एजेंडा को समझता हो। तो यहाँ पर ओबामा से ज़्यादा बेहतरीन कौन हो सकता है। तो ओबामा यहाँ पर जो बाइडन ज़रूर हैं, लेकिन जो बाइडन के पीछे जो प्रेसिडेंट है असल में जो नैरेटिव चला रहा है, वो नैरेटिव किसका चला रहा है? एक आंख वाले ग्रुप का चला रहा है, करंट वर्ल्ड ऑर्डर का नैरेटिव चला रहा है। उसका फ्रंट मैन जो है उस ग्रुप के लिए इस वक्त ओबामा है, और ओबामा का जो कवर है वो यहाँ पर जो बाइडन है। तो जो बाइडन जो है वो खुद एक कवर वाला बंदा है, ठीक है। अब मैं क्योंकि जो बाइडन के ऊपर बात कर रही हूँ, मैं यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं आपको बताती हूँ अगली वीडियो में कि जो बाइडन रियल है कि नहीं। क्योंकि एक बात निकल कर आती है बार बार, अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये बात चलती है। अगर तो आप अमेरिका से हैं, अगर आप NRI हैं, या अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप खुद अमेरिकन हैं या कहीं के भी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या जो भी अमेरिकन है, आपको पता होगा कि जो बाइडन के ऊपर एक बात निकल कर आती है कि जो बाइडन जो है वो जो बाइडन नहीं है। तो उसके ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, और आपको पता भी चलेगा क्लोन के ऊपर थोड़ी सी और हम यहाँ पर बात करेंगे, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे किया जाता है, क्या प्रोसीजर है। ये सारी टेक्निकल चीज़ों में हम यहाँ पर नहीं घुसेंगे। मैं जो भी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात करूँगी, हम उसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निकलिटी पर अगर हम चले गए तो फिर वो जो वीडियोज़ हैं वो बहुत बोरिंग भी हो जाएंगी, वो बहुत बड़ी भी हो जाएंगी और मल्टीपल मुझे वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी। जितना हम उसके ऊपर बात करेंगे उतने अलग अलग सवाल आप लोगों के उठकर आएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर मुझे बात करने दें, जब वो पूरे हो जाएंगे फिर हम 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो होंगे हम उनको उठा लेंगे, हम उनके ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पर ये वीडियो बिल्कुल ख़त्म करूँ, मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि होस्ट बॉडी क्लोन बॉडी से बहुत डिफरेंट होती है। क्लोन बॉडी अलग चीज़ है, होस्ट बॉडी अलग चीज़ है। बॉडी डबल का होना अलग होता है, स्टन डबल जिसको आप लोग आम भाषा में जानते हैं, और ये जो एक 3D ये जो भी चेहरा होता है जो प्रोस्थेटिक्स के तौर पर यूज़ किया जाता है, ये बहुत अलग चीज़ होती है। तो बॉडी डबल सबसे लोवेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आप लोगों का ये चेहरा आता है, और उसके बाद आप लोगों का चेहरे के बाद आता है क्लोन आते हैं, और क्लोन के बाद आती है होस्ट बॉडी। तो क्लोन जो है वो एक प्रॉपर चीज़ है, और होस्ट बॉडी तो बहुत ही अलग चीज़ है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पर बात की थी जब बुढ़िया की डेथ हुई थी, ठीक है। एक और बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, मैंने वीडियो ख़त्म कर दी थी लेकिन मैं भूल गई थी क्लोन के ऊपर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बंदा था 9/11 वाला, इसको बहुत पहले मार दिया गया था। इसके ऊपर मैंने वीडियोस की थी आज से 5 या 6 महीने पहले, जहाँ पर मैंने बताया था कि इसकी ओरिजिनल असली मरने की जो डेट थी वो डिफरेंट थी ऑफिशियल डेट से, कई सालों का गैप है उसके बीच में। इसको ज़िंदा इन्होंने सिर्फ इसलिए रखा दुनिया को दिखाने के लिए कि ये बंदा ज़िंदा है, ताकि ये सारे देशों में जिस जिस देश में इसकी सो कॉल्ड प्रेजेंस निकली है, चाहे वो इराक़ हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ताकि वहाँ पर जंगें की जा सकें। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर उनको जो लूट मचानी थी वो की जा सके। तो ये इंसान को उन्होंने बहुत पहले ही ख़त्म कर दिया था, इसको न्यूट्रलाइज़ कर चुके थे। ये बंदा ज़िंदा नहीं था, ये सेकेंडों में यानी कुछ ही महीनों के अंदर अंदर जिसे कहते हैं ना, उस वाक़ई के बाद, इंसिडेंट के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। जो भी आपको दिखेगा, अगर आप गौर से भी जाकर देखेंगे ना बाद में, इस बंदे के इंटरव्यूज़ भी अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको इस बंदे की चेहरे में भी फ़र्क दिखेगा, इस बंदे की एज में भी फ़र्क दिखेगा, आवाज़ में भी फ़र्क दिखेगा, कई सारी छोटी छोटी चीज़ों में फ़र्क दिखेगा, जो कि आप अगली वीडियो में देखेंगे। जब मैं जो बाइडन के ऊपर बात करूँगी ना, तो मैं इस बंदे के ऊपर बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसके ऊपर बात करना यूट्यूब को ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप उसी सिमिलर क्या कहते हैं मेथड को यूज़ करते हुए अगर आप इसकी चीज़ों को चेक करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये बंदा भी रियल नहीं था, जितना भी बकवास झूठ बोला गया है ये कभी भी रियल नहीं था। तो कुछ लोगों को ये जैसे मार कर ज़िंदा रखते हैं, कुछ को मार कर ज़िंदा रखते हैं, हाँ, कुछ को मार कर ज़िंदा रखते हैं, और कुछ ज़िंदा होते हैं लेकिन वो असल में मर चुके होते हैं। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो आपको लग रहा है कि वो ज़िंदा है लेकिन वो मर चुके हैं, उनके क्लोन जो हैं वो दुनिया में फिर रहे हैं। और इसी तरीके से कुछ लोग असल में मर चुके हैं लेकिन उनको उन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है ताकि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना सकें। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या जैसे हम जैसे भी लोग हैं, हमें खैर हम क्लोन नहीं है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये भी चीज़ होती है कि मर गए हम दुनिया के लिए लेकिन हम ज़िंदा हैं, ठीक है। फिर या फिर ये इस तरीके की होस्ट बॉडीज़ वाले भी काम होते हैं।
जिसमें इंसान मर गया है। तो मैं होस्ट बॉडीज़ के ऊपर एक और भी चीज़ बात करूँगी, वो बहुत टेक्निकल लेवल पर नहीं होगी, लेकिन एक और चीज़ होगी जो मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया।